क्या कभी ऐसा हुआ पोर्टल से फ्रेश लीड आती है, आप लीड को तुरंत ही कॉल करते हो, फिर भी लीड बोलती है कि भाई ये चौथा कॉल है, आप चौथे एजेंट हो जो मुझे कॉल कर रहे हो। अब समझ आता है, ठीक है, कि ये जो पोर्टल होते हैं वो लीड शेयर करते हैं। मतलब समझो कि आप किसी सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे आप रियल्टर हो, ठीक है। जैसे कोई आप सिटी में आपने किसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया, तो जब भी पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो समझो कि एक सिटी है, जैसे अहमदाबाद है, एक सिटी में 10 रियल्टर है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा लिखता है फ्लैट फॉर सेल इन अहमदाबाद, और जो लीड पोर्टल पे आती है वो लीड 10 लोगों को शेयर होती है। यही ट्रूथ है आज के पोर्टल के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसके लिए। इसलिए आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि आपको पोर्टल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो लीड होती है वो शेयर्ड लीड होती है और ये आपके बिजनेस को नुकसान करती है। कोई भी बिजनेस ओनर हो, अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए शेयर लीड पे। देखो रियलिटी क्या है, मोस्ट रियल्टर डिपेंड रहते हैं प्रॉपर्टी के जो पोर्टल होते हैं उस पे, शेयर लीड पे, पेड सब्सक्रिप्शन जो पोर्टल के होते हैं उस पे। पोर्टल बोलता है कि जो आपको लीड मिलती है वो वेरीफाइड लीड है, पर एक्चुअल में ये नहीं होता। आपकी वेरीफाइड लीड होती है क्योंकि वो लोग गूगल पे सर्च करके ही उनके पास पहुंचते हैं। पर जो लीड रिसीव होती है ऑलरेडी बहुत सारे लोगों तक शेयर होती है जो आपके सिमिलर बिजनेस में होते हैं। सोच के देखो ये सिचुएशन, क्लाइंट ने जब भी पोर्टल पे इंक्वायरी सबमिट की और नेक्स्ट 10 मिनट में 5 एजेंट ने कॉल कर दिए, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप कर दिए, बहुत सारे लोगों ने ईमेल कर दिए और फॉलोअप रेगुलर चल रहा है। उससे क्या होता है, क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है, फिर प्राइस वॉर, कमीशन वॉर और लॉयलिटी की वॉर शुरू हो जाती है। तो एक्चुअल पोर्टल क्या कर रहा है कि पोर्टल जो होते हैं वो अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, तो जिससे जो लीड आती है, क्लाइंट होते हैं, वो पोर्टल का नाम याद रखते हैं, वो पोर्टल की वेबसाइट को याद रखते हैं, ना कि आपके जो एजेंट होते हैं या फिर पोर्टल पे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है उनको कोई भी याद नहीं करता। ठीक है, तो जो रियल्टर होते हैं या फिर जो बिजनेस ओनर होते हैं वो टोटली जब डिपेंडेंट रहता है पोर्टल पे, तो कोई भी क्लाइंट होता है वो पोर्टल का नाम जानता है, ना ही कि आपका नाम जानता है। तो एक एक्चुअल में अगर रियल्टर हो या फिर कोई भी बिजनेस ओनर हो, उसको क्या करना चाहिए, उसको कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। जैसे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करो, रील्स बनाओ, आपका ब्लॉग डालना वेबसाइट पे शुरू करो, वेबसाइट को गूगल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रैंक लाओ। तो उससे क्या होता है कि जब भी आपके पास नेक्स्ट लीड आएगी आपके ब्रांडिंग से, क्योंकि देखो पोर्टल पे क्या होता है, पोर्टल भी ब्रांडिंग कहीं ना कहीं कर रहा होता है, ठीक है। सेम चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है। अगर आप सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो अपनी ब्रांड में, तो आपके पास जो लीड आएगी वो हाई क्वालिटी लीड होगी। क्यों? क्योंकि वो आपको बोलेगी सर मैंने आपका ब्लॉग देखा था वेबसाइट पे, बहुत ही अच्छा था, तो इसीलिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। आपका वीडियो मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा था, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और वो लीड कहीं नहीं जाएगी। वो बोलेगी सर हमें आप थोड़ा कमीशन दे दो, पर हम आपसे ही प्रोडक्ट और सर्विस बाय करना चाहते हैं। तो इससे जो आपकी लीड आती है उसमें कहीं भी प्राइस का वॉर नहीं रहता, कमीशन का वॉर नहीं रहता। तो जो शेयर लीड होती है उससे आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा, आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो अगर आप आपका बिजनेस ग्रो कराना चाहते हो तो मार्केट पे जाकर खुद का बिजनेस, खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करो और सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो। तो जो एक्चुअल रियल्टर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी ब्रांड को बिल्ड करते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल कि ये लोग जो पोर्टल होते हैं वो कैसे अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर सॉरी फ्लैट फॉर सेल इन अहमदाबाद, ठीक है। समझो आप आपका कोई भी कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो आपका बिजनेस के रिलेटेड, क्योंकि जो पोर्टल होते हैं ना वो हर बिजनेस में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रियल्टर में है। हर जगह पे ये पोर्टल अवेलेबल होते हैं इन लोगों के। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो ये मैजिक ब्रिक्स वाला भी पोर्टल है, ठीक है। और बहुत सारे जो है वो पोर्टल ही रैंक कर रहे हैं। तो पोर्टल क्या करे अभी, ठीक है, ये OLX भी है, ये भी कुछ पोर्टल टाइप का ही है, हाउसिंग भी पोर्टल टाइप का ही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करा रहे हैं, ठीक है।
और रैंक करा के ही वो लीड जनरेट कर रहे हैं। अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो समझो ये एक लीड उनको मिल जाएगी, ठीक है। फिर जो वहाँ पे बहुत सारे एजेंट होते हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा होता है, उनको ये लीड फॉरवर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरा कीवर्ड टाइप करते हैं, जैसे मुझे प्लम्बर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लम्बर इन अहमदाबाद। कोई भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो देखो ये भी एक पोर्टल है। अगर ये पोर्टल को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिस्टिंग होता है। अभी ये पोर्टल कैसे रैंक आ रहा है, ये इन्होंने भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके रखा है जिससे ये लोग रैंक आते हैं। सेम मेथड कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी मेरे पास्ट के यूट्यूब चैनल पे सिखाया है, कैसे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। पर खुद का ब्रांड अगर बिल्ड करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, पर क्वालिटी लीड जनरेट होगी। अगर आप पोर्टल पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा और आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो ये कैसे रैंक आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अहमदाबाद का स्पेशल पेज बना के रखा है, ठीक है। उनका H1 है और उनका अगर आप कंटेंट भी देखोगे ना तो आपको कंटेंट भी मिलेगा। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक पॉपअप ऐड किया है जिससे मैं नेम और मोबाइल नंबर डालूंगा तो बाकी जो प्लम्बर होंगे अहमदाबाद में उनमें ये लीड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कॉमन होता है हर एक प्लेटफॉर्म पे। तो आपको क्या करना है, देखो बहुत सारे प्लम्बर है। अगर मैं सिर्फ अहमदाबाद के लिए बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज़ें हर जगह पे होती है और इन्होंने अपना कंटेंट ही रैंक कराया होगा। अगर आप बॉटम में जाकर देखोगे ना तो देखो बॉटम में आपको कंटेंट और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। विदाउट कंटेंट ये चीज़ें रैंक नहीं आती। आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कंटेंट लिखा है बॉटम में। देखो उन्होंने क्या किया है, H1 H2 जिस कीवर्ड पे आपको रैंक आना है उस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट पे कंटेंट डालना शुरू करो। ब्लॉग डालो, यूट्यूब वीडियो डालो, सोशल मीडिया पे वर्क करो, आपका ब्रांड अच्छा बिल्ड होगा। आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा थर्ड पार्टी वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने भी कंटेंट डालकर ही अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करा है। तो सेम चीज़ें मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखी है। अगर वीडियो आपने बाकी सारे नहीं देखे तो देख सकते हो। तो अभी भी आप पोर्टल पे डिपेंडेंट रहना चाहते हो तो मत रहो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। तो हमारी जो टीम है वो फ्री वेबसाइट एसईओ सर्विस प्रोवाइड करती है जिससे आप अपनी वेबसाइट गूगल पे क्यों रैंक नहीं आ रही वो भी जान सकते हो। कौन से कीवर्ड पे आप काम करोगे तो कितना टाइम लगेगा वो सारी चीज़ें आप जान सकते हो। तो आज ही कांटेक्ट करें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं हूं जेबिन पाटनवाड़िया, फाउंडर ऑफ ऑप्टिनमार्क डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू।